हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो वास्तव में अपनी प्रतिभा के मोहताज नहीं है, अपने नाम के मोहताज नहीं है। वो यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, यहाँ तक कि उनके पास विश्व रिकॉर्ड का भी उनके पास रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, लिम्का बुक में भी उनका नाम दर्ज है। तो हम बात करें भदोही जिले कालीन नगरी के ज्ञानपुर क्षेत्र के बिधुरा गाँव के जो पूर्व के ग्राम प्रधान रहे हैं, उनके भाई रवि पांडे जी जो बॉक्सर हैं और जो पेशेवर बॉक्सर है, और उनकी जो बॉक्सिंग है वो वास्तव में देश के अलावा विदेश में भी लोग काफ़ी उनकी चर्चा है। तो आज यह बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ रवि पांडे जी हैं। हम आइए उनसे जानते हैं कि वास्तव में पांडे जी जो आपका यह बॉक्सिंग का करियर शुरू हुआ, आप कैसे प्रारंभ करें और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी पांडे जी, आपका स्वागत है। पता है जय श्री राम जी, क्या कहेंगे आप? बोलो ना, क्या बोलो। अपन सामना शुरुआत करी है जब रहा अपना 11-12 साल का था तब शुरुआत करी है। तो आप जैसे कि शुरू में आपने बॉक्सिंग को ही क्यों चुना, क्यों और दूसरे प्रोफेशन में आप नहीं गए? कारण कि ना मुझे ना दिखाना था लोगों को कि आदमी कुछ आगे बनना है तो कुछ भी कर सकता आदमी है, नहीं क्या, इसलिए मैं इसको बॉक्सिंग चुना मैं। तो जैसे कि चर्चा है कि वास्तव में आप शाकाहारी को लेकर प्रमोट करते हैं, वास्तव में इसके पीछे क्या राज है कि आप इतने बड़े आपका नाम है, पूरा देश में आपको लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप शाकाहार को ही प्रमोट करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां आपको शाकाहारी प्रमोशन के लिए बुलाती हैं, इसके पीछे क्या राज है? शाकाहारी खाओ, ताकत बनाओ, तो दूध घी माठा पियो, अच्छा बनो। और बोलता है ताकत नहीं रहती शाकाहारी में, और हमसे मिली आती है। मांसाहारी खा के सिर्फ ना बॉडी बनाया जाता है, ताकत नहीं रहती। मांसाहारी खा के जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका जो अगर इसके बॉक्सिंग की करियर की बात की जाए तो आपने कितनी बार रिकॉर्ड बनाया हुआ है, कितना 3 बार बनाया हुआ? कब? 2004 में, 2007 में, 2019 में। तो आपका लास्ट में कितने टाइम का रिकॉर्ड रहा? 6 घंटा 45 मिनट। तो आपको इन्होंने बताया कि 6 घंटा 45 मिनट का लास्ट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो 2019 में बना हुआ है। और अब यह देख सकते हैं कि वास्तव में इनके जिस तरह की ये बॉक्सिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो इनका जो हाथ है, जहाँ पे इनकी उंगलियां हैं, वो एकदम पूरी तरह समझ लीजिए कि वह संवेदनशील हो गई या डेड कह सकते हैं कि हो चुकी है, कि उनके पास कोई संवेदना नहीं है, वह ऐसी रहती हैं। आपको इसमें देखा भी होगा किस तरह आपको इसमें देखा जा सकता है कि इनकी जो उंगलियां हैं वहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि अगर वहाँ पे जो जला हुआ है वहाँ पे अगर हम सिगरेट इत्यादि से जलाएंगे भी तो भी कुछ नहीं होता है। तो पंडित जी, यह और लोगों के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको लिए आप क्या कहेंगे? बोले अच्छा काम करे, शाकाहारी बनकर अपने देश का नाम अच्छा करे। एक चर्चा और रहती है कि आप जो पाते हैं, फंड पाते हैं, जो आपको लोग देते हैं इनाम या पुरस्कार, उसका आप बहुत ज्यादा चैरिटी कर देते हैं, दान कर देते हैं, लोगों का सहयोग कर देते हैं। तो ऐसा यह क्यों करते हैं आप? क्योंकि ना मैं गरीबी से ऊपर आया हूँ, मैं देखता हूँ कि ना आदमी के ना थोड़ा देखेंगे तो वो भी आदमी आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं तो मिलता है मुझे तो इसको ना दान कर देता हूँ। पर ऐसा था, हम लोग को बचपन से इनको प्रेरित करते थे कि आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे आपका नाम हो। इन्होंने अपने गुरु से फाइटिंग का सीखा और वाल फाइटिंग, तो दीवार पर इन्होंने सीखते हुए इतना मतलब आगे चले गए हैं कि विश्व रिकॉर्ड इनका हो गया है। इन्होंने 3-3, 4-4 बार रिकॉर्ड तोड़े हैं, अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और हम लोग इनको ये प्रेरणा देते हैं कि आप शाकाहारी होते हुए ऐसा एक संदेश दीजिए कि हम शाकाहारी लोगों को ही उत्साहवर्धन करिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि मांसाहारी में उसका लाइफ नहीं होता है सर। जल्दी बीमार होते हैं, जल्दी अस्वस्थ होते हैं और जल्दी उनका डेथ भी हो जाता है। और जो शाकाहारी खाने वाले व्यक्ति होते हैं, दूध घी मलाई साग सब्जी वाले, वो उनकी लाइफ लंबी होती है और स्वस्थ रहते हैं। इसलिए मैं इनको प्रेरणा देता हूँ कि आप हर समय जो है शाकाहारी प्रयोग करिए, और वो शाकाहारी भी प्रयोग करते हुए अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो प्रधान जी से ये बात हो कि अगर यहाँ पर लोग अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई हैं, अपने जो भतीजे हैं, उनको लोग IAS या तो डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसे कुछ बनाना चाहते हो, आपने अपने भाई को एक बहुत बड़ा बॉक्सर बना दिया जो वास्तव में कई रिकॉर्ड को बना रहा है, तो इसके पीछे क्या बात रही? देखिए, हम लोगों की जो मंशा है, हम एक आज सम्मान, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, आज नहीं तो रिटायर हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। मैंने बहुत से IAS PCS देखा है, रिटायरमेंट के बाद उससे कोई सलाह नहीं करने वाला मिलता है, कोई बात करने वाला नहीं मिलता है। तो हम लोग इसलिए कि आत्मसम्मान के लिए यह चुना है कि हम लोग जब तक जीवित रहेंगे, एक प्रेरणा रहेगी, एक संदेश जाएगा समाज में, और हमसे लोग जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। इसलिए हमारी यह ख्वाहिश है कि आप इस लाइन में रहिए और अपना काम करिए। तो यहाँ पे प्रधान जी के जिन्होंने बताया कि वास्तव में हम क्या कर सकते हैं कि यह केवल एक नाम के लिए, कि इन्होंने खुद बहुत बड़ी बात कही कि जो IAS PCS या ऑफिसर्स होते हैं वो बाद में रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि वास्तव में अगर हम कुछ विशेष काम करेंगे जो देश के लिए, समाज के लिए करेंगे, वास्तव में प्रेरणा स्रोत रहेगी और उसके लिए हम बेहतर काम करेंगे। पांडे जी और रवि जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।